हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। ओम शांति शांति शांति। आइए हम सब मिलकर के आज के हमारे इस मुख्य ग्रंथ के, जिसको साधक संजीवनी के नाम से स्वामी जी ने लिखा, उनके माध्यम से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं हमारे प्रथम अध्याय के। आज 13वें 14वें 15वें श्लोक तक पहुंचने वाले हैं। हमारा आज छठा दिन है जिसके अंदर इस कार्य को निर्जला एकादशी से हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आइए मैं आपके सामने आज की हमारी स्क्रीनों को शेयर करता हूं और हम लोग और अच्छी तरह समझ सकें कि किस तरह से हम इन ग्रंथों को और अच्छी तरह से जान सकें। आइए आज का पठन पाठन हम शुरू करते हैं। आज हमारा कार्य थोड़ा और बड़ा हो गया। आज 15 श्लोक हम एक साथ पढ़ने वाले हैं। सरला का, गुरुदीप जी का। आइए अर्जुन विषाद योग के प्रथम अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। मैंने वीडियो भी लिंक भी आपके ग्रुप में डाला है, तो इस वीडियो को भी आप बार बार पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों के पास तो होगा ही है, तो उसके माध्यम से आइए प्रथम अध्याय का अब अध्ययन करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता प्रथमोध्याय है। गीता परिवार के प्रति कर्तव्य का अर्पित करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता साथ साथ पढ़ने का प्रयास करें। अथ प्रथमो अध्याय है। धृतराष्ट्र उवाच। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुषवः माम का पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। संजय उवाच। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढनं दुर्योधनस्तथा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं महतीं च मुम् व्यूढनां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथः दृष्टकेतुश्चैकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तीभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्ते उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तन्निबोध द्विजोत्तमः।
नायिका मम शेनस्य यः संज्ञार्थ तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कर्पश्च समितञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः सत्सूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रेरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विद्मे एतेषां बलं भीष्माभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिताः विश्वमेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य संजनयन हर्षं कुरुवर्ध पितामहः सिंहनाद विनद उच्चे शंखं दद्मो प्रतापवान। आज के 3 श्लोक पढ़ते हैं। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पर्णवानक गोमुखाः ससेवाभियन्तस्य शब्दस्तुमुलो अभवत् ततः श्वेतैर्हरैर्युक्ते महतीशेन्दनो स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्ये शंखोपदत् मतुः पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दद्मो महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः। तो ये हमने आज हमारे 3 श्लोक से लेकर 15 श्लोक पढ़े। आइए अब हम साधक संजीवनी में प्रवेश करते हैं। साधक संजीवनी की टीका को नमन करते हैं। रचयिता आचार्य स्वामी रामसूरदास जी महाराज को नमन करते हैं, जो अजर अमर है, जिनकी वाणी अजर अमर है। गीता प्रेस को नमन करते हैं, जिन्होंने सुंदर रचना हम सब लोगों के सामने अनेक धार्मिक धर्म रखे। कभी कभी सोचते हैं गीता प्रेस न होती तो हम सब लोग अपने धर्म से शायद कभी परिचित ही नहीं होते। जितना कृतज्ञ भाव गीता प्रेस के संस्थापकों के प्रति, पोदार जी, गैनका जी के प्रति रखें, रामसूरदास के रखें, उतना ही हमारा कल्याण होने वाला है। आज हम लोग द्वितीय भाग में प्रवेश करें। पहले अध्याय में सेनाओं के शंखवादन का वर्णन चल रहा है। शंखवादन का वर्णन कल 1 श्लोक कर चुके थे, 13, 14, 15 आज हम करने वाले हैं। तो इस तरह से इसका पठन को पढ़ें, इसके बारे में समझें, जानें, तो बहुत अद्भुत तरीके से हमारे जीवन का संचालन हो जाने वाला है। तो भगवान कृष्ण को नमन करते हुए वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। गीता की महिमा अद्भुत है। गीता को जितना पढ़ें, जितना जाने, जितना समझें, हर बार नित्य नया भाव ही हमें उत्पन्न देती है, नया एक एंगल देती है, नया कोण देती है। हर टीका अद्भुत है। और स्वामी रामदास द्वारा वृद्ध टीका सभी धार्मिक गुरुओं द्वारा भी मान्यता है। आइए इसकी टीका को प्रारंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओ पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते उच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान श्री गणेश जी को नमन करते हुए ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपंकजं। नमामि विघ्नेश्वराय पादपंकजं। गुरु को नमन करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री श्री गुरुवे नमः। ओम श्री परमात्मा ने प्रथम अध्याय का प्रारंभ में हमने देखा कि धृतराष्ट्र सुनना चाहता है और संजय उनको युद्ध का हाल सुना रहे हैं। सबसे पहले दुर्योधन के भाव बता रहे हैं, जो अपने आचार्य को अपने पक्ष में लाने के लिए अपनी सेना के साथ साथ पहले पांडवों की सेना का वर्णन करा। वो भयभीत है, पांडवों की सेना एकजुट भी है, वो व्यूह रचना में भी है। और वो बताता है कि आपके कैसे शत्रु द्रुपद के पुत्र इसका संचालन करा, ये बारे में बताते हैं। उनके अनेक वीरों के बारे में बताता है, जो भीम अर्जुन के समान ही वीर है। सात्विकी, विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, काशी राजस, पुरुजित, कुत्ति, भोजस, सेवेश्व, युधा मनुष्य, उत्तमोजाश्च, सौभद्रो, द्रौपदेयस, इन सब के महारथियों के बारे में बताता है। और उसके तत्पश्चात वो जब कुछ नहीं बोलते हैं तो अपने पक्ष के भी योद्धाओं के बारे में बताता है, उनका भी संज्ञान उनके अंदर लाता है। और उसमें वो सबसे पहले उन्हीं का भगवान द्रोणाचार्य का, भीष्म का, कर्ण का, कृपाचार्य का और चिरंजीवी अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा का जिक्र करता है।
साथ में वो कहते हैं बहुत सारे अन्य सूरवीर भी है जो मेरे लिए प्राण देने के लिए आ रहे हैं, जो युद्ध कला में अत्यंत चतुर है। 10वें श्लोक में उन्होंने कहा कि हमारा दल, अपने मन का संशय उसके भाव में आ गया कि हमारा दल जो विषम के द्वारा रक्षित है वो अपर्याप्त है, अर्थात वो जीतने में समर्थ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपस में एक रूपता नहीं है, एक सामर्थ्यता नहीं है, अर्थात एक दूसरे के साथ नहीं मिले में। और साथ में भीम के दल की तारीफ करता है क्योंकि वो सब एकजुट है, वो हमको जीतने में सक्षम है, ऐसा कहता है। और तत्पश्चात जब दुर्योधन भीष्म पितामह को प्रसन्न करने के लिए अपनी सेना के सभी महारथियों से कहता है कि आप सब मिल करके अब सभी मोर्चों पे भीष्म की ही रक्षा करें, ताकि वो शिखंडी आदि के पक्ष में न जाए, शिखंडी के सामने न जाए और पांडवों के पक्षधर न बने। इस तरह करके उनको संदेश देता है। और तब भीष्म पितामह उनको प्रसन्न करने के लिए सिंह की तरह गरज करके जोर से शंख बजाने की गर्जना करती है, जिससे ताकि दुर्योधन के मन में हर्ष उत्पन्न हो। यहाँ तक का हमने कल पढ़ा। आइए आज 13वें श्लोक से हम आगे प्रवेश करते हैं। पितामह भीष्म द्वारा शंख बजाने का क्या परिणाम हुआ उसको संजय आगे के श्लोक में कहते हैं। जो ही पितामह ने शंख बजाया, उनकी सेनापति का समस्त सेना ने और वहां अनेक जो आयुध थे, अनेक जो वाद्य यंत्र थे, उन्होंने उसका अनुसरण किया। उसी को इस श्लोक में बताया गया है। तथा शंकाश्च पेर्यश्चय पणवानक गोमुखा सेवाभिहन्यन्तस् शब्दस्तुमुलो अभवत्। अर्थात ततः मतलब उसके बाद शंख और चय का मतलब और भेरिय, भेरिय कहते हैं नगाड़े को, भेरी नगाड़े जो मंडे होते हैं आपके चमड़े से, उनको बजाते हैं। तथा फिर चय आ गया, भेरियस चय। पणवानक गोमुखा, पणवा कहते हैं ढोल को, वानक कहते हैं मृदंग को, और गोमुखा कहते हैं नरसिंह को, जो नरसिंह की तरह बने होते हैं, बाजे की तरह बजते हैं। उनको सहसा, सहसा सह सेवा भयंत, इसमें सहसा अलग है, एव अलग है, अभ्यंत अलग है। तीनों को अलग अलग पढ़े तो बड़ा आनंद आएगा। सहसा एव अभ्यंत, ये तीनों एक साथ ही बज उठे। स मतलब वह, शब्द शब्द, तुमुल है, बड़ा भयंकर को तुमुल कहा गया, अभवत को हुआ, तो तीन शब्द यहां फिर शामिल है। शब्दस तुमुल है अभवत, तो स को पहले भी लिया गया। अच्छा, गीता में आप श्लोकों में देखिए से और रे का उच्चारण बहुत सारी जगह आएगा, जो वाक्य को संपूर्णता प्रदान करने के लिए आएगा। यहाँ शब्दस भी उसी के लिए, उसी संपूर्णता के लिए आया है। शब्द तुमलो अभवत, तो तत्संकाश भेरी पर्णमान घोमुखा। तो दुर्योधन को प्रसन्न के लिए शंख बजाया था, लेकिन कौरव सेना ने इसको युद्ध की घोषणा समझा और सारे शंख नगाड़े एक साथ उत्पन्न हो गए। यहाँ शंख का महाराज श्री ने पूरा विवरण दिया है। शंख समुद्र से उत्पन्न होते हैं, ये ठाकुर जी की सेवा पूजा में रखा जाता है। आगे चल के आएगा क्यों सेवा पूजा में रखे जाते हैं। आरती उतारने आदि काम आते हैं। मांगलिक कार्य युद्ध के प्रारंभ में मुख से बुक कर बजाए जाते हैं। भेरी नगाड़ों को कहा गया है, जो चमड़े के मढ़े होते हैं, लकड़ी के डंडे से बजाए जाते हैं। पणवाक नाम ढोल का है, ये लकड़ी, लोहे के लकड़ी बने हुए बकरी के चमड़े से ये भी मंडे होते हैं। एक भैंस के चमड़ा, एक बकरी के चमड़ा, हाथ या लकड़ी के डंडे से बजाए जा सकते हैं। ये ढोलकी की तरह, ढोलकी से थोड़े बड़े होते हैं। पणवों को बजाना गणेश जी के पूजन समान मांगलिक माना जाए है। आनक नाम मृदंग का है, जिसको पखावज भी कहते हैं, जो ढोलक की तरह बीच में से बड़ा, दोनों तरफ से छोटा होता है। आकार में ये भी लकड़ी की बनाई ढोलकी के समान होते हैं। मिट्टी के बने हुए, चमड़े से मढ़े हुए भी होते हैं, हाथ से बजाए थे। गोमुख नाम नरसिंह का है, ये आकार में सांप की तरह टेढ़े होते हैं, ऐसे ऐसे, और इनका मुख गाय की तरह होता है, इसलिए इनको गोमुख कहा जाता है। सह सेवा भेनंत है, कौरव में उत्साह बहुत था क्योंकि सेना बड़ी है, 11 अक्षुणी सेना है। इसलिए पिता में भीष्म का शंख बजते ही कौरव सेना के सब बाजे एक साथ बज उठे। उनके बजने में देरी नहीं, उनके बजाने में परिश्रम भी नहीं हुआ। स शब्दस तुमलो अभवत, बड़ा भयंकर हुआ, बड़ी जोर से ये गूंजते रहे। तो अब सवाल जो धृतराष्ट्र ने पूछा था उसका जवाब आता है। युद्ध क्षेत्र मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। अभी तक कौरवों का ही वर्णन चल रहा था, धृतराष्ट्र पुत्रों का उत्तर दिया दूसरे से 13वें श्लोक तक। अब आगे के श्लोक पांडु पुत्रों ने क्या किया उसका उत्तर देते हैं। तो सबसे पहले श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा अद्भुत है। तथा श्वेते हयर्युक्ते
मैति शेंदने सेंदने स्थितो हो माधव पांडवश्च एव दिव्य शंखो प्रदत्त मतु। तो आप यहाँ पे शब्द आया है क्रमकृत। तो जब कर्म आदि कोई कर्ता बना दिया जाए तो उसको क्रमकृत कहते हैं। लकड़ी को चीर रहा है तो कर्म को सुगमता, लकड़ी चीरी जा रही है ऐसा प्रयोग किया जाता है। या बाजे बजाए गए ऐसा प्रयोग होना चाहिए था। सुगमता सुगमता के लिए सेना का उत्साह दिखाने बाजे बज उठे ऐसा प्रयोग किया जाएगा। ये कर्म और कर्ता मिल गया है, कर्मकृत शब्द कहा गया। ये थोड़ी अच्छी बात है, गुड बात है। आप समझे तो बहुत अच्छे, बहुत सारे शब्द आएंगे जो मिल सकते हैं। तो ततः उसके बाद श्वेते, श्वेत या सफेद शब्द हये का आ गए घोड़ों से। सफेद घोड़े, घोड़े कौन से आगे महाराज श्री बताएंगे। युक्तमान, श्वेतेर हयर युक्त है, तीनों शब्द अलग अलग हो गए। श्वेते हये युक्त है। महती मतलब महान, सेंदने महान रथ पर। रथ क्यों महान है ये कथा भी आगे आने वाली है। स्थितो बैठे हुए माधव, माधव नाम क्यों पड़ा भगवान का। लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण के लक्ष्मी के पति हैं इसलिए माधव नाम पड़ा। चय मतलब और, पांडव है, पांडव पुत्र अर्जुन। एक खाली भगवान श्री कृष्ण ने बजाया, पांडु पुत्र अर्जुन ने भी दिव्य, दिव्यो शंखो प्रदत्त मतु, प्रदत्त मतु मतलब बड़े जोर से बजाया। अब यहाँ देखिए विवरण बड़ा सुंदर दिया है। ततः श्वेत हैर युक्ते, ये घोड़े कहाँ से आए थे। कहते हैं चित्र गंधर्व ने अर्जुन को 100 दिव्य घोड़े दिए। इन घोड़ों में विशेषता की कितने ही घोड़े मर जाएं, इस संख्या में 100 के 100 बने रहते, कम नहीं होते थे। ये प्रति स्वर्ग सभी स्थानों में जा सकते थे। इन्हीं 100 घोड़ों में से 4 सफेद घोड़े अर्जुन के रथ में जुटे हुए थे। मैं तीसरे इंधने स्थित हो। अब यज्ञों में आई थी। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि किस तरह से ये रथ मिले। तो यज्ञ में बार बार हम आहुति देते हैं ना, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, वो अग्निदेव को जाती है। अग्निदेव ने इतना घी खाया कि उनको अजीर्ण हो गया, अर्थात कब्जी हो गई। तो अग्निदेव खांडव वन को विलक्षण जड़ी बूटियां थी, उनको खा करके उनको जलाएंगे तो जूड़ी उनके अंदर चली जाएगी जड़ी बूटियां। अपना अजीर्ण दूर करना चाहते। कहानी महाभारत में आई है, कहानी क्या कथा है। पर देवता खांडव वन की सुरक्षा करते तो इंद्र वो जो ही जलाते इंद्र बार बार बारिश कर देते थे। तो इनका अग्निदेव का अजीर्ण दूर ही नहीं हो रहा था। तो फिर अंत में अर्जुन की सहायता से भगवान श्री कृष्ण के कहने पे उन्होंने पूरे वन को जलाकर अपना अजीर्ण दूर किया। प्रसन्न होकर अर्जुन को बहुत बड़ा रथ मिला। 9 बैलगाड़ियों में जितने अस्त्र उतने अस्त्र इस रथ में पड़े रहते हैं। ये सोने से मढ़ा हुआ है, तेजोमय, इसके पहिए बड़े दृढ़ व विशाल हैं। ध्वजा बिजली के समान चमकती। ये ध्वजा 1 योजन 4 कोस तक दिखती थी। इतनी लंबी होने पर भी न बोझ था, न कहीं रुकती थी, न वृक्ष आदि मटकती। इस ध्वजा पर श्री हनुमान जी विराजमान। स्थितो कहने का तात्पर्य है उस सुंदर तेजोवरत पर भगवान श्री कृष्ण उनके प्यारे भक्त अर्जुन के विराजमान होने से रथ की शोभा तेज बहुत बढ़ गया। महाधव पांडवश्च एव, मां नाम लक्ष्मी का। महाधव को 2 भागों में बांटिए। मां नाम लक्ष्मी का है, ध्व नाम पति का है, अर्थात माधव नाम लक्ष्मी पति का है। देखिए कितना सुंदर वर्णन दिया जा रहा है माधव शब्द का। यहाँ पांडव नाम अर्जुन का है कि अर्जुन सभी पांडव मुख्य, पांडवा नाम धनंजय है, ऐसा कहा गया है। अब यहाँ पे एक और कथा और सुनिए। 2 अवतार आपके सामने और आ रहे हैं। 24 अवतारों में से एक अवतार और आ रहे हैं। दोनों को मिला के एक अवतार माना जाता है, नर और नारायण। इन्होंने बड़ी तपस्या करी थी। और ये कहाँ करी तपस्या, बद्रीनाथ में की थी। नर भगवान श्री विष्णु के अवतार थे और नारायण भी विष्णु के अवतार थे, जिन दोनों ने अब मिलकर के नर अर्जुन रूप में और नारायण भगवान कृष्ण के रूप में आया है। नर अपनी पुरानी बातों को, जो भगवान विष्णु का ही स्वरूप था, उन बातों को स्मृति से भूल चुका है, इसलिए वो विषाद में आता है। हम जब भी हमारे गुरुओं पूर्वजों ग्रंथों द्वारा ज्ञान को विस्मृत करेंगे तब तब हम विषाद में आ सकते हैं। तो ये भगवान का अंश होकर के भी विषाद में आ गया, जिसको यहाँ पे भगवान का ही अवतार नर के रूप में जाना जाता है। नारायण नमस्कार नरम चैव नरोत्तमम्। इस तरह से पांडव सेन भगवान श्री कृष्ण दोनों ही मुख्य हैं। संजय ने भी गीता में अंत में यही कहा है, जहां गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, भगवान कृष्ण योगेश्वर है, वहां श्री 4 चीजें, श्री, विजय, विभूति और अटल नीति रहेगी। ये चारों चीजें हमारे इस गीता का अंतिम श्लोक हमें समझाएगा। दिव्य शंखो प्रदत्त मतु, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के हाथ में जो शंख थे वो तेजोमय थे, अलौकिक थे। कौन से थे अगले श्लोक में आएंगे। उन्होंने उन शंखों को बड़े जोर से बजाया।
यहाँ ये शंका हो सकती है। विषम तो सेनापति इसलिए बजाया, पांडव सेनापति धृष्टद्युम्न वो भी बजाएंगे, लेकिन भगवान कृष्ण सारथी बने या महारथी बने, उनकी मुख्यता कभी मिट नहीं सकती। किसी भी पद पर है सदा सबसे बड़े रहेंगे, क्योंकि वे अच्युत है, कभी च्युत होते ही नहीं है, अपने कर्तव्य से हटते ही नहीं है। जब बाल्यावस्था में तभी नंद उपनंद सभी उनकी बात मानते थे। तभी तो बालक श्री कृष्ण के कहने से इंद्र पूजा को छोड़कर गोवर्धन की पूजा प्रारंभ कर दी गई। अर्थात भगवान जिस किसी अवस्था में जिस स्थान पे जहां कहीं भी रहे वहां मुख्य रहते, इसलिए भगवान ने पांडव से सबसे पहले शंख बजाया। जो स्वयं छोटा होता है वही ऊंचे स्थान नियुक्त होने से बड़ा माना जाता है। आप अगर स्वयं को छोटा मानेंगे तो आप बड़ा माने जाएंगे। ऊंचे स्थान पर बैठ करके आप अपने आप को बड़ा मानते हैं तो आप वास्तव में छोटे हो जाते हैं, परंतु स्वयं बड़ा होता है, जहां भी रहता है उसके कारण वह स्थान बड़ा हो जाता है। भगवान सारथी बने हैं, उनके कारण सारथी का पद भी बहुत ऊंचा हो गया है। तो ये सुंदर यहाँ पे पहले श्लोक की हमने विवेचना देखी। दो श्लोकों को देखी। तीस श्लोक में भगवान धनुष शंख के इनकी वादना की बात करें। 4 श्लोकों में पूरे पांडवों के श्लोक होंगे, एक हम आज लेंगे, 3 हम कल लेने वाले हैं। तो आइए अगला श्लोक क्या कहता है। इसमें शंखों का पूर्ण रूप से वर्णन है। बड़ी अद्भुत महाराज श्री की टीका है, जिसमें हर ग्रंथ के पीछे की सारी कथाएं अपने आप आती जा रही। 5 जन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय है, पौंड्रम ददमो मा शंखम भीम कर्मा प्रकोदर है। यहाँ 3 शंखों की बात एक साथ की गई है। ऋषिकेश है, ऋषिकेश भगवान का नाम है। ऋषिकेश मतलब हृदय, अंतर्यामी, जो हमारे हृदय में है, अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण का नाम है ऋषिकेश। 5 जन्य उनका धनुष था। 5 जन्य की 2 कहानी है। 5 जन्य धनुष हमारे जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें भी 5 जन्य धनुष उसमें से निकला था। एक कहानी यह है कि जब भगवान लक्ष्मी के अवतार के रूप में तुलसी के जो शंख नामक असुर के साथ उनका रिलेशन हुआ, तो शंख को जब मारा उन्होंने, तो ये शंख उनको 5 जन्य नाम था उसका भी, वो शंख उनको वहां उनसे मिला। तो इसलिए 5 जन्य नाम के 2 भावार्थ हमारे ग्रंथों में आते हैं। धनंजय, धनंजय कह रहे हैं जो सब पे विजय पा चुका है देवताओं पे, वो है अर्जुन। उसने कौन सा तक ना, देवदत्तम, जो देवताओं ने उसको दिया था वो शंख बजा। और भीम कर्मा, भयानक कर्म। कौन कौन से भयानक कर्म आगे बताएंगे महाराज श्री। वृकोदर क्यों कहा गया है? क्योंकि अग्नि, वृक नाम अग्नि कभी नष्ट ही नहीं होती, कभी शांत नहीं होती थी। पौंड्रम, उनके इस शंख का नाम है पौंड्रम। महाशंख भी कहा जाता है। ददमो, उनको बजाया। तो 5 जन्य ऋषि के सबके अंतर्यामी, सबकी भीतर की बात जानने वाले भगवान कृष्ण ने पांडव पक्ष में 5 जन्य नामक शंख बजाया। भगवान ने पंच जन्य नामक शंख रूपधारी दैत्य को मारकर उसको शंख रूप से ग्रहण किया था। पीले शंख का नाम 5 जन्य हो गया। और ये तुलसी और के साथ में इसको हमेशा पूजा घर में रखने की बात थी। शंख और तुलसी का आपस में संबंध था, इसलिए दोनों को भगवान ने सम्मान देते हुए उनको, देखिए कितनी अद्भुत कथा है। इसका पीछे का भाव समझे तो बहुत अद्भुत है। हमारे जीवन में हमारे दुश्मनों को हम अक्सर माफ नहीं कर पाते और हमेशा हमारे दिल में बने रहते हैं, इस कारण से हम तकलीफ में भी रहते हैं। लेकिन भगवान ने, लक्ष्मी का अवतार तुलसी थी, उनका इस पंचजन नामक असुर रूपी शंख से, शंख नामक दैत्य से उनका संपर्क हुआ, दोनों में प्रेम हुआ। भगवान विष्णु इनको मार नहीं सके तो अर्जुन ने उनका सतीत्व हरण करके इस पंचजन दैत्य का स्वरूप लेके लक्ष्मी से संपर्क किया। अपनी पत्नी थी लेकिन तुलसी के रूप में थी, तो तुलसी ने उनको श्राप दिया कि अब आप पत्थर बन जाओ। शालिग्राम पत्थर नर्मदा के रूप में वहां विस्तार रहे। साथ में उन्होंने तुलसी और शंख को भी सम्मान दिया, अपने दुश्मन सम्मान दिया और उनको अपनी पूजा में स्थान दिया कि जब तक हमारी पूजा में आप दोनों नहीं होंगे हमारी पूजा कभी संपूर्ण नहीं मानी जाएगी। इस कथा को समझने का भाव रखिएगा। देवतंतन धनाजय, राज से युद्ध कि अर्जुन ने किया था, सबको पता है, बहुत धन इकट्ठा किया था, इसलिए नाम धनंजय पड़ गया। निवातक आचार्य दैत्यों के साथ युद्ध करते समय इंद्र ने अर्जुन को देवदत्त नाम शंख दिया। इसके बड़े शंख ध्वनि जोर से शत्रुओं की सेना घबरा जाती है। इस शंख को अर्जुन ने बजाया। पौंडन दद्मो महाशंख है, भीम कर्मा वृकोदर है। कितने कितने महाकर्म किए। हिंडिबासुर, जिनकी पुत्री हिंडिबा से शादी हुई, बकासुर, जटासुर, असुरों
कीचक को भी वहां विराट में अज्ञातवास में मारा, जरासंध को अर्जुन श्री कृष्ण के तिनके चीरने की वजह से इधर उधर चीर के फेंक दिया। इन्हीं बलवान वीरों को मारने का भीमसेन का नाम भीमकर्मा पड़ गया। तो इस पीछे की कहानियों को सुने, बड़ा अद्भुत काम आएगा। उनकी पेट की जठराग्नि में वर्क नाम की विशेष अग्नि थी, जिससे भोजन बहुत अधिक भोजन पच जाता, इसका नाम विरकोदर पड़ गया। इस अग्नि के कारण वो कोई उपवास नहीं कर पाते थे। तब उनको वेद व्यास जी ने कहा, सिर्फ अभी जो गई है 6 जून को निर्जला एकादशी आप कर लें तो आपके सारे व्रत पूरे हो जाएंगे। उस दिन उस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी भी इसी कारण से पड़ गया। तो बड़े आकार वाला पौंड्र नामक शंख बजाया। तो इस तरह से हम लोगों ने आज के 3 श्लोकों का अध्ययन किया, जिनके माध्यम से हम लोगों ने आज के कार्य को जाना। तो आइए एक एक करके इनका पठन पाठन का कार्य हम लोग शुरू करते हैं। तो मैं आप सबको अभी अनम्यूट करता हूं और आप सब मिलकर के एक एक करके इनका पठन पाठन शुरू कर सकते हैं। आज मीना कुमारी भी पधारी हैं, आपका भी अभिनंदन है, स्वागत है। मैं आप सबको अनम्यूट करता हूं, हालांकि मीना वापस चली गई है। नीता और सरला, गुरदीप, अंजलि जो कल थे वो सब मौजूद हैं। आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो आइए एक एक करके हम लोग कथा को अपना प्रारंभ करते हैं। मीना फिर आ गई है, आपका अभिनंदन, स्वागत है। तो मैं आपके साथ शेयर करता हूं और गुरदीप जी से निवेदन करता हूं कि आप सबसे पहले अपनी बाल सुलभ भाषा में, जैसे बालक सीखता है ना, उस भाषा में अगर आपके पास समय है और आप उचित अवस्था में हैं तो इस श्लोक को पढ़ सकते हैं। दोबारा अनम्यूट करें, सॉरी। जी 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 जी। मैं ड्राइविंग को मैं 5 मिनट में पहुंच के फिर डिसाइड करूंगा, प्लीज। मीना जी आप पढ़ना चाहेंगी संस्कृत के श्लोक को? ये मत भाव लीजिए कि मैं नहीं पढ़ सकती, बस पढ़िए। पढ़ने का भाव लाएंगे तो अपने आप सब कुछ संपन्न हो जाएगा। मीना जी आप पढ़ना चाहेंगी? पढ़ लिया मैंने पढ़ लिया। आप पढ़िए, हमारे सामने पढ़िए, हम पढ़ेंगे। मैंने सुना नहीं, अब बोल। तत् शंख शच्य भैरच्य पशवानक गोमुखा सह सेवा भयनंत स शब्द सतु मूलो भवत। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर प्रयास है। इस प्रयास को और बढ़िया करें, भावार्थ को साथ लेके चलें। तत्संखाश्च धैर्यश्च पणवानक गोमुखाः स सा एव अभ्यंत, 3 शब्द है, स अभ्यंतम, 3 शब्द साथ है। स सा एव अभ्यंत स शब्दस मूलो अभवत। इस तरह से हम अलग अलग करके भी इनका गुणगान कर सकते हैं। सरला से निवेदन करूंगा, आप तीनों श्लोक पढ़ने का प्रयास करें। ततशङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलो भवत्। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदत्मतु। पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं ददमौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। अब अंजलि दीदी से कहेंगे कि आप इसको संपूर्ण करें। नीता देसाई दीदी आप भी हमारे साथ हैं, आप भी बोलना चाहें तो पढ़ें इसको। कोई भी श्लोक को पढ़ सकते हैं आप, तीनों पढ़ें, एक पढ़ें। नीता देसाई जी पहला वाला, हाँ पहला वाला पढ़िए। जी जी, 13वां श्लोक मैं आपके सामने लगाता हूँ, इसको पढ़िए। ततसंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवा भयन्यन्त सशब्दस्तु मूलो भवत्। बहुत बढ़िया। आप तुम लोग बहुत ही बोल सकते हैं और उच्च भावार्थ तुम लोग अभवत भी बोल सकते हैं। शब्दस तुम लोग अभवत, हमारा संस्कृत का उच्चारण कंटिन्यूस में होता है, लेकिन हम एक बालक हैं। हम कंटिन्यूटी में शब्दों को बोलेंगे तो कुछ ना कुछ हमारे से त्रुटि होने की संभावना है।
इसलिए हम शब्दों को तोड़ तोड़ के उनके भावों के साथ भी बोल सकते हैं। जो शुरुआत करते हैं उनके लिए उचित है। लेकिन अंजलि दीदी जैसे जो सिद्धस्थ संस्कृत के बारे में काफी कुछ अभ्यास कर चुके हैं, वो शब्द अगर एक साथ ही बोलेंगे तभी भी उनका भावार्थ अपने आप सही उतरेगा। ये धीरे धीरे हम सब में आ जाएगा। अंजलि दीदी से निवेदन करता हूँ, आप तीनों श्लोक पढ़ने की कृपा करें। जी। ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखा सहसैर्भ्ययन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः। पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्डरन्दधमो पौण्डरन्दधमौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः। जय बहुत श्री बढ़िया, कृष्ण। बहुत अद्भुत। एक और अभ्यास मैं भी जीवन में लाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप और हम भी लाएं। जब भी हम अध्यात्म के देवी ग्रंथ को कुछ पढ़ रहे हो, कुछ बोल रहे हो, कुछ कर रहे हो, कुछ मिथ्या हो जाए तो सॉरी न बोले, बस श्री हरि या हरिओम बोल के आगे बढ़े। हरिओम बोलेंगे तो ईश्वर उनका समाधान स्वतः ही कर देगा। मैं भी अपने मन से श्री हरि हटाने में बहुत सारे संतों को देखा है, वो सब कोई गलती हो जाती है तो श्री हरि या हरिओम बोल देती है। तो हम भी वो बोले सॉरी की जगह ग्रंथों को पढ़ते समय तो बहुत अद्भुत काम हो जाएगा। बहुत सुंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनके भावार्थ में आते हैं। तो कोई मन में आपके मन में सवाल हो तो भावार्थ बोलने से पहले तो अभी पूछ सकते हैं। पीछे की कथा को जानना हो, कि शब्द का मतलब नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकते हैं। मैं आपको स्टार्ट कर देता हूं कि कैसे इस तरह की बात हुई है, उसके बारे में बात करने का प्रयास करते हैं। कि ये जब विषम पितामह ने सिंह की तरह गर्जना करके युद्ध की घोषणा की, उनका पूरा दल भी सजग होकर घोषणा करने लग पड़ा, तो फिर पांडव दल कहाँ पीछे रहने वाले। तो पांडव दल की तरफ से भी घोषणा की गई। सबसे पहले उसके अंदर किस तरह से इस घोषणा को आगे बढ़ाया उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पहले बात हो रही है कौरव दलों की इस घोषणा की। तो कौरव दल घोषणा के बारे में आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप इसका भावार्थ जो भी बोलना चाहें, भावार्थ अपने शब्दों में बोलने का प्रयास करें। नीता, मीना, अगर हमारे बीच गुरदीप जी पहुंच गए घर पे तो वो कोई बोलना चाहे तो उसका अर्थ बोलें। बड़ा सहज है, बड़ा सिंपल है, आपके सामने भी है। जितना इन शब्दों का उच्चारण अपने श्रीमुख से करेंगे उतना ही हमारे अंदर का ईश्वर हमें ज्यादा नजर आएगा, ज्यादा स्थापित होता हुआ दृश्यमान होगा। तो आप में से कोई बोलना? जी मीना बोलिए। जी बोलिए। मैं कोशिश करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल करें। ततः शंखा च भैर्यः च। ततः मतलब इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग, बाजे, नरसिंघे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। तो उनका वो शब्द इतना भयंकर था, यानी तुमुलह मतलब बड़ा भयंकर इसका ना ये हुआ, बहुत तेज आवाज, भयंकर। यहाँ ये बताना उचित रहेगा अंजलि कि ये सब कार्य कौरवों की सेना में हुआ है। विषम के बजने के बाद कौरवों की सेना के लोगों ने ये सब कुछ बजाए हैं। ये पांडवों की सेना ने नहीं बजाए, कौरवों की सेना ने बजाए, ये कहना उचित रहेगा। आपको पता ही है, लेकिन आप जब भी बोले ये जरूर बोलें कौरवों की सेना ने विषम की उदार में घोषणा के बाद में ये बजाए, उनकी सेना ने बजाए। ठीक है ना? बहुत कौरवों की सेना ने ये सब बजाए। हाँ। इसके बाद में पांडवों की सेना के की तरफ आते हैं तो उनमें सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठकर श्री कृष्ण भगवान और श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन रथ में बैठ के आए
जो बहुत विशाल रथ था और बहुत सुंदर, उसके पहिए खूब विशाल थे, तो उसमें भी वो उन्होंने अलौकिक शंख बजाए श्री कृष्ण ने। सर, श्री कृष्ण ने क्यों बजाया? वहां सेनापति तो ये तो महाराज जी ने बहुत पूरा विवरण दिया है ना, कि श्री कृष्ण जहाँ होते सबके ऊपर ही होते हैं। बचपन में बाल्यकाल में भी उन्होंने नंद उपनंद सब उनकी बातें मानते थे, सबने गोवर्धन की पूजा करी। जहाँ कृष्ण आते हैं वो सबसे प्रमुख हो जाते हैं। वो कभी सारथी हैं लेकिन मारथी कहलाते हैं। जहाँ कृष्ण है वहीं से शुरुआत होती है। ये उनका पुण्य प्रताप, उनका आभा मंडल ऐसा है, क्योंकि उन्हें शस्त्र नहीं उठाना था, लेकिन शंख तो न उठाने की मना की नहीं थी। तो उन्होंने एक तरह से घोषणा कर दी कि मैं पांडवों के पक्ष में हूं, तुम सब समझ जाओ। ये घोषणा करनी थी। और शंख को बजा सकते थे, क्योंकि शंख बजाने में कोई मनाही नहीं थी। और उनका बचपन से आदत रही, जहाँ है वहां वो प्रमुख हो जाते हैं। अंजलि जाए, श्याम जाए, गुरदीप जहाँ कहीं भी जाएगा ना, वहां जाके लगेगा यही प्रमुखता से लीड ले लेते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग जानते हैं ना, जो कहीं भी जाते हैं फट से लीड ले लेते हैं। वो इंतजार नहीं करते कोई कहने को कहेगा, उनको लगता है यहाँ गुंजाइश है लीड लेने की, तो तुरंत लीड लेती है। जैसे मैं अभी मीना से कह रहा था, अंजलि ने तुरंत लीड ले ली। तो ये भाव क्यों आया अंजलि के अंदर? क्योंकि उनके स्वभाव में नेतृत्व क्षमता है। तो ये भगवान श्री कृष्ण की गुण है। उनके हजारों गुणों में, 64 कलाओं में एक गुण उचित नेतृत्व क्षमता भी है, 16 कलाओं में, जिसके माध्यम से वो सबसे पहले उन्होंने कार्य किया। फिर 15th श्लोक में अम, 3 शंखों के नाम आते हैं। एक तो श्री कृष्ण ने जो शंख बजाया उसका नाम था पंचजन्य। 5 जन्य नामक शंख था, 5 जन्य। अर्जुन ने जो शंख बजाया वो देवदत्त के नाम से था। और भीमसेन ने जो शंख बजाया वो पाउंड्रा नाम का शंख, महाशंख था। बिल्कुल तो तो वृकोदरः ये भीमसेन के लिए कहा गया है, क्योंकि वो बहुत बहुत विशाल थे। नहीं, उनके शरीर में गर्मी बहुत ज्यादा थी। वृक नहीं, नामक क्या बताया? वृक नामक अग्नि, जठराग्नि में वृक नामक अग्नि थी, जो कभी शांति नहीं होती थी। इसलिए इनका नाम उदर पड़ गया। वृक उदर, 2 शब्द है, वृक और उदर। उदर पेट को कहते हैं और वृक उसकी अग्नि को कहते हैं। हमारे यहाँ जठराग्नि इनकी वृक अग्नि है, जो कभी शांति नहीं होती। हाँ। बहुत बढ़िया। तो यहाँ बहुत सुंदर कहानियां भी पीछे से बताई। 5 जन ने किसको कहा ये बताया, 5 जन ने कैसे मिला वो कहानी बताई। ऋषिकेश का तात्पर्य क्या है? हमारे अंतर्यामी हृदय का नाम ऋषिकेश है। देवताओं ने दिया है उनको धनंजय धन का, अपना बहुत राशि धन बहुत इकट्ठा किया। तो इस तरह भीमकर्मा क्यों कहा गया भीम को? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे विशाल अद्भुत कार्य किए थे, अनेक दैत्यों का वध किया था। रकोदर का तात्पर्य तो आपने समझा ही दिया है। इस तरह से इन तीनों श्लोकों का, अब गुरुदेव जी से निवेदन करूंगा, पहले आप एक श्लोक संस्कृत में बोल लें और उसके बाद में इनका भावार्थ भी बता दें। जी। हरिओम। ततः श्वेते हर्ये युक्ते महति सयन्दने स्थितो माधवः पाण्डवश्च दिव्यो शंखो प्रधत्मतुः। बहुत बढ़िया। हरिओम। तो उसके बाद सफेद, आइए अब इनका अर्थ बताएं आप हमारे को। हरिओम। उसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर, जो कि श्री कृष्ण जी का रथ है, बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और उनके साथ पांडुपुत्र अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया। बहुत बहुत बढ़िया। भावार्थ समझेंगे तो अर्थ भी समझ में आने लग जाएगा। मीना, आप कुछ कहेंगी? मैं आज फर्स्ट डे आई हूँ, आज देखूंगी। आज फर्स्ट डे है मेरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सरला, अब आप बोलें, तीनों का भावार्थ आप समझाएं, फिर मैं आज कुछ पीछे की कहानियों के क्वेश्चन आंसर करूंगा, आपसे करूंगा। आप बताएं सरला, पढ़ें, आप भावार्थ बताएं, अनम्यूट करें अपने आप को। जी। ततसंख्यास्वीर्यस्य पणवानगोमुख। इसका बोल रही हूँ। कौरवों की तरफ से बहुत सारे, कौरवों की तरफ से शंख, नगाड़े, ढोल मृदंग और नरसिंगे बाजे सब एक साथ
एक साथ ही बजे। उनका वह शब्द बहुत ही भयंकर हुआ, बहुत भयंकर हुआ। और ततश्वेत है युक्ते मैत्री सदने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदत्मतु। उसके बाद राजा इंद्र ने 100 घोड़े दिए थे, अर्जुन को दिए थे शायद। गंधर्व ने, हैं? गंधर्व ने दिए घोड़े, गंधर्व ने दिए। अच्छा, घोड़े गंधर्व 100 घोड़े दिए थे, देवी उनमें दिए। से 4 सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडुपुत्र ने भी बहुत जोर से दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया। और पांचजन्य अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया। और देवदत्त नाम इसलिए पड़ा अर्जुन का क्योंकि उसने दैत्यों के साथ युद्ध किया था, तब राजा इंद्र ने उन्हें देवदत्त नामक शंख दिया था। और धनंजय इसलिए पड़ा अर्जुन का नाम क्योंकि उसने राष्ट्रीय यज्ञ के समय बहुत से राजाओं को जीत कर धन इकट्ठा किया था, इसलिए धनंजय नाम पड़ा। तो अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया था। और पौंड्रो दद्मो महाशंख भीम कर्मा वृकोदर। और भीम महाप्रतापी भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया था, महाशंख बजाया था। भीम कर्मा वृकोदर उसका जठाग्नि के समय आपने कुछ बताया था थोड़ा सा। वृक नाम उधर में था ना, उधर में वृक जठाग्नि। अग्नि थी, हमारे यहाँ जठराग्नि होती है, उनके वृक हाँ, अग्नि थी, जो कभी हाँ, शांत नहीं वो होती। जल रही थी, वो कभी शांत नहीं होती थी, इसलिए उसका नाम वृकोदर पड़ा। भीम ऐसे भी बहुत बलवान थे, तो उनका नाम वृकोदर। बहुत बढ़िया। उन्होंने पुण्य नामक शंख बजाया। 13वें श्लोक में ये बड़ा गर्जन क्यों हुआ? थोड़ा सा मेरे को कम आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी दोबारा और बात कर लेते हैं। 13वें श्लोक में क्या हुआ कि जो ही भीमसेन ने की, लोग उनकी सेना ने बिना सोचे समझे नगाड़े बजा दिए। जिनको भयभीत होते हैं वो ज्यादा होल्ला करते हैं, तो ये भयभीत थे तो उन्होंने और भय, अच्छा जो भयभीत होते हैं वो भय भी उत्पन्न करना चाहते हैं, तो उन्होंने भय उत्पन्न करने के लिए जोरदार नगाड़े बजाए। हम जीतने वाले हैं, हम जीतने। कई बार युद्ध होता है ना, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलता है, बहुत ज्यादा चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन वो अक्सर जीतता नहीं है। वो अपने डर पे विजय पाना चाहता है, इसलिए इस तरह का कर्म वो करता है। तो यहाँ पे ये उनका बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। अगले में बहुत सुंदर बातें हैं। श्वेत हैर युक्ते, हैर घोड़े को कहा गया, सफेद घोड़े कहाँ मिले, कहाँ से मिले, इसकी कहानी किसने दिए थे घोड़े अर्जुन को? ये गंधर्व ने, गंधर्व, चित्ररथ नाम की गंधर्व ने दिए थे। हाँ, चित्रगुप्त नाम है, सेंधने नाम या याद आ गया। रथ किसने दिया था? रथ किसने दिया था इनको? क्या? रथ, ये सेंधने रथ का नाम है, रथ किसने दिया अर्जुन को? ये सेंधने रथ किसने दिया, ये तो पता ही ये नहीं। रथ अग्निदेव ने दिया। क्यों अच्छा, दिया? अग्निदेव ने। अग्निदेव की अजीर्णता को दूर करने के लिए खांडवन जलाने में उन्होंने मदद की। अच्छा, उन्होंने अपना विलक्षण रथ ये जो है उनको दे दिया। इसमें जितने मर्जी शस्त्र डाल सकते हो, बहुत बड़ा था, 4 कोस तक ध्वजा थी, ऊपर हनुमान जी थे। तो ये सब पीछे की कहानी भी याद रखें। ये सब कल बताया था आपने। जी 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 जी। इस तरह से याद इनका आ ये गया। कार्य चलता रहता है। और फिर आप अगर याद आ आगे गया। देखेंगे तो उसके बाद अगली बात, भाई माधव क्यों नाम पड़ा? माँ कहते हैं लक्ष्मी को, लक्ष्मीपति के माधव कहते हैं पति को, लक्ष्मीपति, इसलिए माधव नाम पड़ा। नाम, पांडवों ने लक्ष्मी के पति है। ये कहानी इसकी पीछे की ध्यान रखें तो बहुत अच्छा होगा, तो बहुत बढ़िया कार्य हो जाने वाला है। अर्जुन नर और नारायण के अवतार थे, ये बात भी ध्यान रखें। अर्जुन भी हाँ, विष्णु था, लेकिन वो विष्णु ही था, विष्णु का ही स्वरूप था, लेकिन इस कलयुग में आकर के वो अपनी विस्मृत हो गया था। जो 18वें श्लोक में अर्जुन को कहते हैं ना, क्या तुम्हें स्मृति आई क्या? वहां नारायण नर को कह रहे हैं, क्या तुम्हें याद आई क्या? तुम कौन हो? तुम स्वयं कृष्ण हो, तुम क्यों डरते हो? किससे डरते हो? तुम क्यों नहीं युद्ध करते? तब वो कहता हाँ मुझे स्मृति आ गई है। अर्थात कौन सी स्मृति आई थी? वो नर था, वो स्वयं भगवान विष्णु था। ये स्मृति उसको 18वें अध्याय के श्लोक में मिली। क्या अर्जुन भगवान विष्णु थे? हाँ, नर और नारायण कहा गया है। नर और नारायण, हमारे 24 अवतारों में एक अवतार है नर और नारायण, जो हजारों सालों जिन्होंने तपस्या की बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ में, हाँ, नर और नारायण वो हैं, वो ही नर और नारायण यहाँ पे अर्जुन और कृष्ण बन के आए। और एक संत, एक अभी जो कथा ऋषिकेश सुना रहे, तो वो तो कहते थे कृष्ण तो काली है और विष्णु अर्जुन है,
विष्णु अर्जुन अर्जुन है। है, कृष्ण ये काली है। पहली काली ये का पहली अवतार है, बार सुना है। इसलिए वो काले कहे गए हैं, इसलिए वो काले हैं। तो ये बात भी उन्होंने संत ने कही थी। तो इस तरह से आप कैसे मतलब से नर और नारायण का रूप भी यहाँ पे आता है। और तीसरे की जो मुख्य कहानी है वो है पांचजन्य संघ की। ऋषिकेश का भाव समझे, अंतर्यामी भगवान कृष्ण ऋषिकेश है। पांचजन्य क्यों हुआ कि इसके कई संत पंचेंद्रियों से भी पांचजन्य समझते हैं। जो पंचेंद्रियों से फूंका जाए वो पांचजन्य कहा जाता है। लेकिन आप समुद्र मंथन की कहानी पढ़ेंगे तो जो 14 जो विविध रत्न उसमें से निकले, उसमें एक पांचजन्य भी था। मैं रोज इन रत्नों का स्मरण करता हूँ। आइए मैं एक बार आपके लिए दोहराता हूँ, आप कोशिश करूंगा ग्रुप में लिख के भेज दो। सबसे पहले हलाहल विश्व, फिर उच्चे सर्वा घोड़ा, फिर एरावत हाथी। उसके बाद में कामधेनु गाय, कल्प वृक्ष, कौस्तुभ मणि। उसके बाद में चंद्रमा, पांच जन्य और परिजात और श्रांग धनुष। इन परिजात श्रांग में दोनों में मतभेद है, कोई परिजात कहता है, कोई श्रांग कहता है। उसके बाद में लक्ष्मी, लक्ष्मी तो यहीं से उत्पन्न हुई थी, लक्ष्मी। उसके साथ वारुणी, एक तरह की मदिरा, रंभा, अप्सरा। और उसके बाद में आए धनवंतरी, अमृत लेके, तो 14वां हुआ अमृत। तो ये 14 आपके इसके अंदर आप समझ सकते हैं। उनमें भी इस पांचजन्य संघ का वर्णन किया गया है। और पांचजन्य की दूसरी कहानी मैंने पंचजन देते की तुलसी के प्रेम और शालग्राम से जुड़ी हुई में पांचजन्य, उसका नाम, उस संघ के कारण भी पांचजन्य नाम पड़ा। ये कहानी दोनों कथाएं आती है, दोनों कथाओं में जो भाव ले सके वो लेने का प्रयास करें। देवदत्तन, देवदत्तन धनुष किसने दिया? भगवान इंद्र ने दिया, क्योंकि उनकी मदद की थी। धन बहुत एक क्या आप सब जानते, धनंजय नाम था। और भीमकर्मा क्यों कहा गया अर्जुन को? भीम को भीमकर्मा क्यों कहा? भीम तो नाम तो ही है, लेकिन भीषण कर्म करने वाले भीमकर्म इसलिए कहा गया, अनेक दैत्यों का उन्होंने वध किया। वर्कोदर का मतलब तो आप समझ ही गए। उम्मीद है आपको तीनों श्लोक का भाव अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए कुछ पल ध्यान करते हैं। तो आराम से अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं, आराम से विराजित हो जाएं, आराम से अपनी अपनी जगह पे विराजित हो जाएं, सीधासन में बैठ जाएं, चेहरे पे सुंदर सी मुस्कान ले लें, शरीर को थोड़ा हिला डुला करके फिर एकदम एकदम स्थिर कर लें। उसके बाद हिला डुला के एकदम स्थिर कर लें। एक गहरी लंबी श्वास भरें और धीरे धीरे छोड़। एक और लंबी गहरी श्वास अंदर और बाहर। हमारे इस धर्म क्षेत्र रूपी शरीर के रूप प्रति सजग हो जाए। इसमें समस्त देवी ईश्वर द्वारा हमारे में सृजना की गई है, हमारे अंदर हमेशा ही है। उसी तरह हम सब में ही आसुरी संपदा भी। कब कौन सी संपदा जागृत होती है, ये हमारी जीवन शैली, भगवत कृपा, गुरु कृपा, संस्कारों पर निर्भर करती है। पूरा शरीर इन्हीं आसुरी देवी संपदाओं से बना। आसुरी संपदा जो क्रोध, अहंकार, लोभ, कामना, मद, मत्सर, ईर्ष्या, असत्य से संचालित है, वो हमेशा दूसरों को, स्वयं भयभीत रहती है, इसलिए दूसरों को भयभीत करने के लिए बहुत सारा शोर मचाती है। कमजोर व्यक्ति, भयभीत व्यक्ति जोर से बोले। ऐसा ही कौरव सेना के समस्त सैनिकों ने भयभीत को दूर करने के लिए, भय को दूर करने के लिए इन समस्त नगाड़ों की ध्वनि को अनुभव किया। जीवन के उन पलों को याद करें जब जब आप भी असत्य पे होते हुए भी, कमजोर होते हुए भी जोर जोर से बोल उठे, क्रोध स्वर में जोर जोर से बोल उठे। आपका अहंकार उसके पीछे का भाव था, आपका राग उसके पीछे का भाव हो सकता है, आपका द्वेष भाव हो सकता है। उन सब भावों को याद करें और सभी भावों को ईश्वर को समर्पित कर दें। शांत आनंद का अनुभव। देवी संपदा, ईश्वर द्वारा प्रदत्त वो गुण हम सब में जो जागृत है, दिव्य है, उन समस्त दिव्य गुणों की भी घोषणा समय समय पर हम हमारे कर्मों से करते रहते। सत्य वाचन करके, सेवा करके, ईमानदारी से 100% देते हुए, शांत
साधना करते हुए, सेवा करते हुए, शुचिता का यम नियम का पालन करते हुए हम सब हमारे इन दिव्य गुणों की घोषणा करते ही रहते हैं। ये दिव्य गुण हमारे अंदर ईश्वर का स्वरूप के रूप में स्थित है। पंच कर्म, पंचेंद्रियों के द्वारा ये 5 जन्य घोषणाएं हम अक्सर ही करते रहते। इस 5 जन्य संघ को जब अंतर्मुखी करते हैं तो इंद्रियों के विषय शांत होते हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, सभी इनके विषय शांत होते हैं। तभी हमारे अंदर 5 जन्य, इन पंच इंद्रियों से जुड़ा हुआ जागृति, ईश्वर दर्शन होते हैं। ये 5 जन्य इंद्रियों को जो ही मन से अंदर ले जाते हैं, ईश्वर की हमें दर्शन होते हैं। हम सब लोग अर्जुन भी हैं, हम सब लोग अनुरागी हैं, ईश्वर में अर्जुन है। हम सबके साथ ईश्वर का सामर्थ्य है। हम देवताओं के द्वारा बहुत सारे आभूषणों से सज्जित है। हम सब समृद्ध हैं, धनंजय है, ऐसा भाव मन में बना। जीवन में बहुत सारे ऐसे कर्म भी हमसे या दूसरों से होते ही रहते हैं जो हमें लगता है कि वो कर्म अनुचित है, लेकिन उनके प्रारब्ध से अगर देखें तो कभी कभी हमसे भी हो जाते हैं। वो भी हमारे प्रारब्ध कर्म फलों से कारण ही क्रियमाणान कर्म बनते हैं। भीम के भी इसी तरह से कर्म थे, जिसके कारण से वो भी अग्नि, वरक अग्नि हमेशा ज्वलित रहती थी। हम सब भी अपनी जठराग्नि को नमन करें। ये जठराग्नि हमारी प्रेमाग्नि में उत्पन्न हो, हमारी बाधाग्नि में बदले, तो भूताग्नि बनकर के हम सबको जीवन में और ज्यादा उन्नति के मार्ग प्रशस्त करें, ऐसा भाव पाए। नाभि पे ध्यान, जहाँ जठराग्नि है, जो भ्रीम की वृकोदर अग्नि थी। श्वास छोड़ते भरते हुए, छोड़ते हुए ध्यान हृदय क्षेत्र पे ले जाएं, जहाँ प्रेमाग्नि है। हम हर एक को प्रेम कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं। श्वास भरें, छोड़ते हुए ध्यान अपने आज्ञा चक्र पे ले जाएं, जहाँ बाधाग्नि है। अहंकार नामक अग्नि बाधाग्नि कही जाती है। गुरु चरणों में इस बाधाग्नि को, श्री कृष्ण के चरणों में बाधाग्नि को हम समर्पित करते जा रहे हैं। फल स्वरूप हमें विवेक शक्ति, ज्ञान प्राप्त हो। सर की चोटी पर ध्यान। भूताग्नि, पंचभूतों से बना हुआ हमारा शरीर, इसमें अग्नि सर्वदा संचालित कार्य करती है। समस्त भूतों से जुड़ी इस अग्नि को नमन करें और विश्राम। हम सब अपने सत्व के मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार 4 घोड़ों पे, इस रथ पे, जीवन रूपी रथ पे सवार है। तो इनके द्वारा, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के द्वारा इस जीवन का संचालन कर रहे हैं। सर की चोटी से और ऊपर ध्यान, जहाँ ध्वजा में श्री हनुमान जी विराजित। अतुलित बल धामम हेम शैलापदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। अतुलित बल धामम हेम शैलापदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। वानराणाम दिशं रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि, वात जातम नमामि। चिरंजीवी हनुमान जी को, तीसरे चिरंजीवी हमारे कथा में आ चुके हैं। चौथे कहें वेद व्यास कृपाचार्य धनंजय के बाद अब हमारी कथा में श्री हनुमान जी विराजित, उनको बार बार नमन करते हुए उनके कृपा क्षेत्र में विश्राम करें।
योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेव व्रज प्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरु श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। ओम शांति शांति शांति। नारायण 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 भजमन नारायण भजमन नारायण। धीरे धीरे मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोल सकते। तो ये आज हमने शायद 1-2 मिनट ज्यादा ले लिया है, लेकिन जो भाव आते गए वो आपके सामने रखने का प्रयास किया। आप 1-2 मिनट में बता सकते हैं कि आपको आज का कैसा लगा, क्या हम और लोगों को आमंत्रित कर पा रहे हैं, क्या और लोग आ पा रहे हैं। मैं तो करीब 10,000 लोगों को मैसेज भेजता ही हूँ, लेकिन आप चूजन वन है, आप 5-7 के लिए ही मानो ये कथा हो रही है। तो आप सब लोग, और हालांकि बाद में वीडियो ग्रुप में करीब 250 से ज्यादा लोग देखते हैं, हम सब लोगों को ज्यादा आमंत्रित करें तो बहुत आदर रहेगा। कैसा रहा अंजलि आज का अनुभव? जी बहुत अच्छा रहा। और सर मैंने कितने लोगों को मैं बोलती हूँ, जिसको भी मिलती हूँ ना, मतलब मेरी फ्रेंड्स ग्रुप में और किसी को भी मेरी सोसाइटी में मैं बोलती हूँ, लेकिन ना कोई आने, कोई मतलब किसी उनका का या दोष तो नहीं, आपका कहना उचित है, उनका प्रारब्ध उनको अन्य कामों में लीन रखता है। आप कहें कि मेरे क्या घर वाले सब बैठ के सुन रहे हैं कि यहाँ पे? अभी या सुन रही श्रीमती जी, अभी भी आके बैठी है, लेकिन तात्पर्य ये है कि जब उनका प्रारब्ध होगा तब वो आ जाएंगे, लेकिन उनको बार बार जगाते रहने का कार्य हमें करना है। आप ये मन में भाव मतलब ना आए क्यों नहीं, बस आपने अपना कार्य पूरा किया, बात संपूर्ण हुई। देखिए इन पहले अध्याय के श्लोकों को कोई महत्व नहीं देता, सिर्फ दूसरे अध्याय, लेकिन आप देखिए पहले अध्याय में कितनी सारी कहानियां हैं, कितनी सारी कथाएं हैं, कितना सारा महत्व है। अगर पहला अध्याय नहीं है तो गीता भी नहीं है, ये बात समझ लीजिए। विषाद उत्पन्न हुआ तभी तो भगवान ने विषाद को दूर किया। जी गुरुदीप जी, कैसा रहा अनुभव आपका? सर जी मेरे पास तो शब्द ही दिए। जी जी, बहुत अद्भुत है बातें। और हम लोग पूरी एक यूट्यूब पे पूरी एक क्या बोलते हैं उसको, वो बना रहे हैं लिस्ट, जिसको वहां सेव रहेगा। तो सारे एक साथ भी आप एक एक करके कभी कभी जीवन में देख सकेंगे। जब जीवन का उत्तरार्ध आएगा तब आपको ये सब याद आएंगे, तब आप इनको दोबारा देखना। जब 60-70 साल की उम्र पार कर जाएं तब इनको दोबारा देखना, दोबारा पढ़ना बहुत आनंद आए। और मैं आप सबका बहुत कृतज्ञ हूँ। मैं इस गीता के भावों को खाली पढ़ करके समझ ही नहीं पा रहा था, कहीं की मन आगे बढ़ा देता था, लेकिन आप सबके साथ में विस्तार से बात कर रहे हैं। अंत में जब मैं 2-4-5-10 मिनट का जब ध्यान करते हैं तो ये बहुत अद्भुत तरीके से हमारे जीवन में समाहित हो जाता। आप सबका बहुत बहुत आभार। कल सुबह फिर 9 बजे मिलेंगे। कल 3 घोषणाएं और पांडवों की तरफ से हम लोग सुनने वाले हैं। तो उसके बाद में अर्जुन उवाच चालू हो जाएगा। अभी तो संजय उवाच ही चला जा रहा है, लेकिन आज आपने गौर किया हल्का सा श्री कृष्ण का भी उवाच आया। कैसे आया? 5 जने शंख बजाया, तो एक तरह से कुछ तो बोले ना, वो शंख के माध्यम से बोले। ऐसे ही एक संकेत और आएगा। कृष्ण उवाच का पूरा श्लोक नहीं है, अंत में श्री कृष्ण बोलेंगे कुछ ना कुछ हमारे अर्जुन से, वो रथ को बीच में ले जाके देखो, तो वहां भी कृष्ण का एक संदर्भ आएगा। लेकिन पूरा कृष्ण का अवतार गीता में श्री भगवान उवाच से भाग दूसरे अध्याय से ही शुरू होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मस्त रहे, आनंद रहे, सबका बहुत बहुत आभार है। सब खुश रहें, आनंद रहे, ऐसे भाव करता हूँ। सबका कल्याण हो। धन्यवाद।